साथियों, जन्म शताब्दी पुस्तक माला 47 अध्यात्म को जीवंत बनाए प्रवचन श्री राम शर्मा आचार्य आपको पढ़कर सुनाते हैं। गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। देवियों, भाइयों, अहिल्याबाई कौन थी? इंदौर की महारानी थी। तो गौजीराम एक बार चीते का शिकार खेलने के लिए कहीं देहात में गए। उन्होंने बंदूक चलाई तो चीता घायल हो गया और भाग करके एक झाड़ी में छिप गया। राजा अपनी बहादुरी दिखाना चाहते थे कि हम चीता मारकर लाए हैं, और वह यह डर भी लगता था कि चीता घायल हुआ है, कहीं हमला कर दिया तो घोड़े को मार डालेगा, हमको मार डालेगा। तो गोजीराव यही सोचकर झाड़ी के चारों ओर चक्कर काट रहे थे कि देखें चीता मर गया या जिंदा है। घोड़ा खेत में चक्कर काटता तो किसान का खेत खराब होता था। एक 18-19 साल की किसान की लड़की ने बाहर आकर कहा, घोड़े वाले भाई साहब, हाँ, आप हमारा खेत तबाह किए डालते हैं घोड़े को बार बार घुमाकर। यह कोई सड़क है क्या? आप घोड़े में खेत में घोड़ा घुमाते हैं, इसका क्या मतलब है? महाराज ने कहा, हमने शिकार मारा था जो घायल होकर यहाँ छिप गया। कहाँ छिप गया? झाड़ी में। अब हम इस चक्कर में हैं कि या तो चीता हमारे हाथ लगे या चीता कहाँ गया है यह हमें पता चले, इसलिए हम घोड़े को घुमाते हैं। हम तुम्हारे खेत को नहीं बिगाड़ना चाहते। लड़की ने कहा, अगर आप शिकार खेलने के शौकीन हैं तो चीते का मुकाबला कीजिए, चीते को पकड़िए या मारिए, हमारा खेत क्यों खराब करते हैं? चीता तो बड़ा भयंकर होता है, तुझे मालूम नहीं? हमला कर देगा तो मार डालेगा। तो क्या आप मरने से डरते हैं? चीते का शिकार भी करते हैं और चीते का शिकार भी करते हैं और डरते भी हैं। चलिए बैठिए और घोड़े को यहां बांधिए। वह छोकरी एक लंबा डंडा लेकर आई और बोली, कहाँ है आपका चीता? शायद इस झाड़ी में छिपा हुआ मालूम पड़ता है। लड़की चमड़े के जूते पहन करके झाड़ी में दंदनाती हुई चली गई। उसने देखा कि चीता वहां बैठा हुआ था। उसने एक ढेला फेंका। ढेला लगते ही चीता उसे मारने के लिए आया और डंडे को लेकर उस पर पिल पड़ी, दांत तोड़ डाले और उसके मुंह में डंडा ठूस दिया और उसको मारकर गिरा दिया। थोड़ी घायल तो हुई, लेकिन वह लड़की चीते की पूंछ पकड़कर घसीटती हुई ले आई और महाराज के सामने पटक दिया और कहा, ले जाइए आप चीता, पर हमारा खेत मत खराब कीजिए। चीते को देखकर राजा दंग रह गया। एक बार लड़की के चेहरे की तरफ देखा, फिर मरे हुए चीते की तरफ देखा। जिंदा वाले चीते को वह देख ही चुके थे। राजा साहब हक्का बक्का रह गए। उन्होंने पूछा, लड़की तू कौन से गांव की रहने वाली है? हम तो इसी गांव के रहने वाले हैं। तेरे घर में हमारा बाप है जो पड़ोस में ही काम कर रहा है, इसी खेत में। हम दोनों खेती का काम करते हैं, हमें उनके पास ले चलो। चलिए, अपने पिता के पास ले गई। महाराज ने घोड़े से नीचे उतरकर उसके पिता को हाथ जोड़कर नमस्कार किया। किसान ने कहा, आप कौन हैं? हम इंदौर के राजा हैं, जिसकी रियाया आप हैं। यह गांव है, हम राजा साहब हैं। हमसे क्या गलती हो गई?
गलती कुछ नहीं हुई, हम तो आपसे एक प्रार्थना करने आए हैं, एक भीख मांगने आए हैं। क्या? यह कि अगर आपकी दया और कृपा हो जाए तो आप इस लड़की को हमसे ब्याह कर दीजिए। इंदौर के महाराज से हमारी बेटी रानी बन सकती है। आप ये क्या कह रहे हैं? मैं सपना देख रहा हूं या कोई दृश्य? नहीं, आप सपना नहीं देख रहे, हम इंदौर के महाराज हैं और आपसे प्रार्थना कर रहे हैं कि अगर आपकी कृपा हो जाए तो अपनी यह लड़की हमें दे दीजिए। अच्छा, दे देंगे। दूसरे दिन राजा साहब की सजी धजी बारात आई, बड़े शानदार तरीके से उनका ब्याह हुआ और अहिल्या बाई को विदा करा के ले गए। अहिल्या बाई पढ़ी लिखी तो थी नहीं, लेकिन वहां जाकर पढ़ना लिखना सीखा। फिर महाराज से यह कहा कि अब देखिए, मैं आपकी हुकूमत चलाकर दिखाती हूँ। आप क्या हुकूमत करेंगे, अब बैठे रहा करिए, मौज कीजिए। अहिल्याबाई का राज्य इंदौर के इतिहास में अभूतपूर्व राज्य था। इंदौर के महाराज धन्य हो गए और इतिहास धन्य हो गया। अहिल्याबाई को हम बहुत दिनों तक याद करते रहेंगे। मित्रों, मैं किसकी बात कर रहा था? अहिल्याबाई की बात कर रहा था? नहीं, अहिल्याबाई की नहीं, मैं जागृत और जीवंत आत्मा की बात कर रहा था। जागृत और जीवंत आत्मा कैसी होती है? बहादुर, शायशी, संकल्पवान आत्मा, उत्कृष्टता और आदर्शवादिता, जिसके अंदर ये विशेषताएं हो। उदाहरण के लिए एक उपमा दे सकता हूं इंदौर वाली रानी से। इंदौर वाली रानी की उपमा किससे दे रहे हैं आप? जीवात्मा से। और भगवान की किससे उपमा देंगे? तुकोजीराव से। ऐसी जीवात्मा जिसमें संकल्प हो, साहस हो, जिसमें त्याग हो, शौर्य हो, जिसमें बलिदानी भाव हो, जिसमें उत्कृष्टता और आदर्शवादिता हो। भगवान उसकी खुशामद कर सकता है, चापलूसी कर सकता है, हाथ जोड़ सकता है और पैर छू सकता है। किसके? उस आदमी के जिसके भीतर संकल्प हो। रामकृष्ण परमहंस बार बार विवेकानंद के यहाँ जाया करते थे, हाथ जोड़ा करते थे और कहते कि बच्चे देख, हमारा बड़ा काम हर्ज हो रहा है, तू किस झगड़े में लगा है, तू चलेगा नहीं क्या? अभी हमें बीए का इम्तहान देना है, आप बार बार क्यों आ जाते हैं? जब हमारी इच्छा होगी तब आ जाएंगे। नहीं बेटे, तेरी इच्छा से काम नहीं चलेगा, तू समझता नहीं है कि तू किस काम के लिए आया है और तेरे बिना हमारा कितना काम हर्ज हो रहा है। महाराज जी, अभी हमको नौकरी करनी है। नहीं बेटे, नौकरी नहीं करनी है, तुझे तो हमारा काम करना है। एक दिन तो मिठाई लेकर जा पहुंचे। ले बेटे, मिठाई खा ले। किस बात की मिठाई? अरे ले, तू मिठाई खा ले और हमारे साथ चल। अरे मैं कोई बच्चा हूं जो आप मुझे बहकाने आए? अरे तू बच्चा ही तो है, बच्चा नहीं है तो क्या है? जागृत आत्माएं, जीवंत आत्माएं क्या है? जब गुलाब का फूल खिलता है तब उसके ऊपर भंवरे आते हैं, तितलियां आती हैं और न जाने कौन कौन आता है। सब दूर दूर से उसकी सुगंध पाने आते हैं। प्रार्थना से नहीं, प्राण भरे स्पर्श से मिलती है सफलता। मित्रों, मैं आपसे यह कह रहा था कि आप फूल की तरह खिल सकते हो तो खिल पड़ो। भगवान से प्रार्थना करेंगे? नहीं बेटे, भगवान से प्रार्थना करने की कोई जरूरत नहीं है, भगवान आपसे प्रार्थना करेगा। हमने सुना है कि प्रार्थना से बड़े बड़े काम हो जाते हैं। हाँ बेटे, हो जाते हैं। प्रार्थना की कीमत हमने भी सुनी है। क्या सुनी है आपने? हम हलवाई की दुकान पर जाते हैं और प्रार्थना करते हैं, हलवाई साहब आप खूब आ गए, बैठिए जरा सा, हाथ धो लूं, 2 मिनट में अभी देता हूं।
देखिए साहब, गर्मा गर्म है, बिल्कुल सही जलेबियां हैं, कोई खराबी नहीं है। लीजिए लीजिए। तौल करके उसने पुड़िया में बांध दी और हमारी ओर बढ़ाने लगा तथा दूसरा हाथ आगे करने लगा। क्या मतलब? अरे पैसे लाइए। हैं? पैसा लेगा? हमने तो समझा था कि प्रार्थना से ही जलेबी मिल जाती है। भाई साहब, आपको किसी ने गलत बता दिया है। महाराज जी, 1.25 लाख के अनुष्ठान से ही लक्ष्मी मिल जाती है। गलत है बेटे। 1.25 लाख का अनुष्ठान क्या है? प्रार्थना है। हमने सुना है कि पीसीएस और आईएएस की नौकरी प्राप्त करने के लिए 5 रुपए का फॉर्म खरीदना पड़ता है। टाइप कराकर अर्जी और मैट्रिक और बीए के सर्टिफिकेट की कॉपी अटेस्टेड करा के जैसे ही भेज देते हैं, वैसे ही पीसीएस और आईएएस का हुक्म आ जाता है। नहीं बेटे, इतना तो तेरा कहना सही है कि फॉर्म 5 रुपए का ही आता है। अर्जी टाइप कराने के 75 पैसे देने पड़ते हैं, उसमें फोटो लगाना और पिछले वाले रिजल्टों की कॉपी अटैच करनी पड़ती है। तो महाराज जी, इतना काम करने के बाद फिर कलेक्टर नहीं हो जाते, कमिश्नर नहीं हो जाते? नहीं बेटे, उसके साथ में एक और टेस्ट का झगड़ा पड़ा हुआ है। वह यह है कि तेरा वाइवा लिया जाएगा और रिटन टेस्ट लिया जाएगा। इतना सब पास करने के बाद ही चयन होगा। मैं तो समझता था कि फार्म से ही सब हो जाएगा। नहीं, इससे नहीं हो सकता। मित्रों, प्रार्थनाएं, पूजाएं, जिनको हम भजन पूजन कहते हैं, इनका भी महत्व है। अगर हम प्रार्थना ना करें, पूजा ना करें तो फिर जिस तरह आप टिकट के लिए स्टेशन मास्टर के पास जाएं और चुपचाप खड़े रहें, कुछ ना कहें, क्या मतलब है आपका? आपकी बात, अपनी बात क्यों नहीं कहते? अरे कोई बात हो तो बताओ। नहीं, कुछ नहीं, तो चल भाग वहां यहां से। बेटे, आपको कहना होगा कि हमें यहां से दिल्ली तक के सेकंड क्लास की 2 टिकट चाहिए और रुपए दीजिए। तो टिकट देगा? हाँ, दे देगा। इसकी जरूरत है। हाँ, बहुत जरूरत है। अगर आप नहीं कहेंगे तो स्टेशन मास्टर को मालूम कैसे पड़ेगा कि आप कहाँ जाना चाहते हैं और कितने टिकट कौन से क्लास के लेना चाहते हैं? यह सब बताने की जरूरत है। यह प्रार्थना, जिसको हम पूजा कहते हैं, भजन कहते हैं, इसकी कीमत यहीं तक सीमित है कि भगवान से यह प्रार्थना करते हैं कि हम कहाँ जाना चाहते हैं, क्या करना और किधर बढ़ना चाहते हैं, हमारा लक्ष्य क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है, हमारे संकल्प क्या है, हम करना क्या चाहते हैं। वह अपनी एक दिशा और धारा बनाने वाली बात है। बेटे, इससे आगे यह करना पड़ता है जो कि प्रत्येक संत ने किया है। भगवान भगवत भक्तों का कितना लंबा इतिहास है। भगवत भक्तों के इतिहास को, प्रत्येक ब्राह्मण के जीवन को और ऋषियों के जीवन को हम पढ़कर देखते हैं। भगवान के रास्ते पर चलने वाले प्रत्येक व्यक्ति के जीवन को हम देखते हैं और यह मालूम करने की कोशिश करते हैं कि आखिर भगवान के भक्तों को माला घुमाने के सिवाय भी कुछ काम करना पड़ा है क्या? नाक से प्राणायाम करने, तिलक लगाने के अलावा भी कुछ करना पड़ा है क्या? नहीं बेटे, कुछ और भी करना पड़ा है। क्या करना पड़ा है? यही बताने के लिए मैं आपको बुलाता हूं। मित्रों, भगवत भक्तों के प्राचीन काल के इतिहास में से एक भी भक्त का ऐसा उदाहरण मुझे बताइए जो केवल माला घुमाता रहा हो, जिसने भगवान के क्रियाकलापों में कोई प्रत्यक्ष हिस्सेदारी न ली हो। प्राचीन काल के ब्राह्मण और संत मितव्ययी किफायत का जीवन जीते थे।
वे भजन करते थे, स्वाध्याय करते थे, ठीक है, पर इससे भी ज्यादा एक और बात है कि वे बादलों के तरीके से हमेशा बरसते रहते थे। नहीं साहब, वे तो माला ही घुमाते रहते थे। नहीं साहब, वे तो प्राणायाम ही करते रहते थे। नहीं बेटे, प्राणायाम भी करते थे, यूं मत कह कि प्राणायाम ही किया करते थे, वरन यूं कह कि वह प्राणायाम भी करते थे, व्यायाम भी करते थे। हाँ, व्यायाम की भी हमको आवश्यकता है, कसरत की भी हमको जरूरत है। हम तो सारे दिन व्यायाम करेंगे? नहीं, सारे दिन व्यायाम नहीं किया जा सकता। क्या करना पड़ेगा? भगवान के क्रियाकलापों में हिस्सेदारी करने के लिए हमको उनकी सहायता के लिए, उनके सुंदर उद्यान की सुरम्भ बनाने के लिए भी कुछ करना पड़ता है। यही मुझसे मेरे गुरु ने कहा और मैं दोनों काम करता हुआ चला आया। दोनों काम करता हुआ चला आया। उपासना कैसे सार्थक हो सकती है? उपासना कैसे मंत्र सिद्धि हो सकती है? भगवान का अनुग्रह प्राप्त करने के अधिकारी हम कैसे हो सकते हैं? मित्रों, ये सारे के सारे घटनाक्रम हमारे सामने हैं। आज तक के मेरे जीवन के घटनाक्रम आपके सामने हैं। प्राचीन काल के भागवत भक्तों के जीवन का, भगवत भक्तों के जीवन का इतिहास आपके सामने है। भगवान राम के सबसे प्रिय शिष्य, सबसे प्रिय भक्त हनुमान जी का जीवन आपके सामने खुली पुस्तक के समान पड़ा हुआ है। उन्होंने भजन किया था। किया होगा, मैं ये तो नहीं कहता कि भजन नहीं किया था। प्राणायाम नहीं किया होगा, बेटे किया होगा, लेकिन सबसे प्यारे भगवान के भक्त हनुमान जी की उपासना, उनके जीवन की पुस्तक को खोलकर आप पढ़िए, खोलकर पढ़िए। उनका एक ही क्रम रहा, राम काज कीन्हे बिना मोहि कहाँ विश्राम। राम नाम ही काफी नहीं है, राम का काम भी करना पड़ेगा। अर्जुन ने सौंपा था अपने आप को, अर्जुन ने सौंपा अपने आप को। भगवान श्री कृष्ण के सबसे प्रिय शिष्यों में से हम अर्जुन का इतिहास देखते हैं। अर्जुन के भजन, अर्जुन ने भजन नहीं किया होगा, किया होगा बेटे, मैं ये नहीं कहता कि वह भजन नहीं करता था। अर्जुन ने ध्यान जप किया था, बेटे जरूर किया होगा, मुझे मालूम नहीं, उनकी कुंडलनी भी जगी होगी, जगी होगी, वह भी वायदा नहीं करता कि जगी होगी या नहीं जगी। लेकिन सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी उपासना साधना उसकी यह थी कि उसने भगवान के इशारे पर अपनी जिंदगी को खर्च करने का साहस किया था। हनुमान, नल, नील, जामवंत, अंगद और सुग्रीव, ये जितने भी भगवान के भक्त थे, इन्होंने कितने प्राणायाम किए थे, कितनी भक्ति की, मैं नहीं जानता, पर यह जानता हूं कि उन्होंने जीवन को अपनी हथेली पर रखकर भगवान के चरणों पर समर्पित करने की कोशिश की और यह कहा, आप इशारा तो कीजिए, हम उसी ओर चलेंगे। मित्रों, आज का वक्त कुछ इसी तरह का है जिसमें मैंने आपको बुलाया। भगवान हम लोगों से कुछ चाहता है। यह पुनर्गठन वर्ष जो आप लोगों के सामने है, इसमें भगवान ने एक नई स्फुरणा ली है, महाकाल ने एक नई करवट ली है। उसने आप जैसे जीवंत आत्माओं को विशेष रूप से बुलाया है। आप अपने को जान नहीं पाते, मैं जानता हूं, इसलिए बार बार आपको पत्र भेजते हैं। हनुमान अपने आप को नहीं जानते थे कि वे कौन है। हनुमान जी को जब सुग्रीव ने यह पता लगाने के लिए भेजा कि राम लक्ष्मण कौन है, तो वे अपना वेश बदलकर ब्राह्मण का रूप बनाकर गए थे और नमस्कार करके उनसे पूछने लगे कि आप कौन हैं। लेकिन राम उन्हें जानते थे, इसलिए पता लगाते लगाते, हनुमान जी को तलाश करते, अंगद को तलाश करते, वे ऋष्यमुख पर्वत पर जा पहुंचे। एक ही पहाड़ था,
नहीं बेटे, वहां तो बहुत पहाड़ थे, किसी और पर भी वे जा सकते थे, लेकिन ऋष्यमुख पर इसलिए गए कि वहां हनुमान अंगद जैसे उनके भक्त रहते थे। उनके भक्त रहते थे। आप लोगों को बुलाने का मतलब, हमारा मकसद यही है कि जिस तरीके से आज से 55 वर्ष पहले हमारे गुरु ने हमको जगाया था, हम भी आपको जगाएं। जिस तरीके से उन्होंने हमारा मार्गदर्शन किया था, हम आपका मार्गदर्शन करें। क्यों? क्योंकि अब अच्छा आदमी अगली पीढ़ी के लिए अत्यधिक आवश्यक है। अब अध्यात्म के बिना मनुष्य की नैतिक आवश्यकताएं पूरी नहीं हो सकेंगी। अध्यात्म के बिना मनुष्य के क्रियाकलापों में नैतिकता का समावेश न हो सकेगा। अगर ऐसा न हो सका तो जो आज की परिस्थितियां हैं उनका कोई समाधान न हो सकेगा। अगर ऐसा न हो सका तो जो आज की परिस्थितियां हैं उनका कोई समाधान ना हो सकेगा। आज की परिस्थितियां और भी उलझती चली जाएंगी और मनुष्य हैरान होता चला जाएगा। इन हैरानियों का और कोई समाधान नहीं, कोई समाधान नहीं। साथियों, सुनते रहिए। अगले वीडियो में इसी पुस्तक के पृष्ठ 17 से इसी क्रम में पढ़कर सुनाएंगे। अध्यात्म को जीवंत बनाएं।